न्यूज़ीलैंड में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं क्या जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मुख्तलिफ तर्ज़ सियासत पाकिस्तान में रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी में ज़रूरी है कि हम पार्लियामेंट को मजबूत करें और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए इक़दाम उठाएं। बाज़ औक़ात जो पार्लियामेंटेरियन है उसको पार्टी लाइन से इनहराफ भी करना पड़ता है। जो पार्लियामेंटेरियन डिसेंट हैं, सीनियर हैं, वो समझते हैं कि पार्लियामेंट का तकद्दुस क्या होता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब सैयद जफर अली शाह साहब। शाह साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने हमें वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहता हूँ, जमहूरियत के लिए पाकिस्तानी अवाम ने और पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्या आज पाकिस्तान में जमहूरियत है? जमहूरियत तो बड़ी चीज होती है, उसमें सिर्फ अब ये जो जिस वेस्टमिनिस्टर टाइप सिस्टम है उसका तकाजा ये है कि अदारे जो है ना वो बिल्कुल ही उनका वकार हो, और उससे जैसे पार्लियामेंट है तो उसके लिए फ्री फेयर और न्यूट्रल इलेक्शन हो, और जुडिशरी जो है वो बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक हो और मुकर्रर हो, और मेरिट की बुनियाद पर सारी चीज चलती हो। रिक्रूटमेंट भी ऑफिशियल्स की मेरिट पर हो, और पार्लियामेंट जो है ना वो उसकी जो मेंबरान की राय हो उसको वो हर पॉलिसी में उसकी अक्कासी हो। तो ये जो 3 सतून हैं रियासत के, वो काम सही तौर पर करते हों फलाह लोगों के लिए, तो उस तरह से तो वो तो चीज पाकिस्तान में पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। ठीक। तो इस किस्म की, लेकिन ये जरूर है कि एक ढांचा खड़ा है और उसमें इस वक्त जो जुडिशरी है वो आज़ाद है और उसका वक़ार जो है कायम है इंशाल्लाह ताला। बाकी और जो बाकी जो इंतज़ामिया है वो तो तकरीबन बेबस है, क्योंकि वो इंतज़ामिया हर हालत में न उसमें मेरिट पर तकर्री होती है और होनी चाहिए, और मतलब है कि सिस्टम चले जिससे न सिर्फ तकर्री पर प्रमोशन ट्रांसफर सब जो है ना ये न मोहताज हो कि जो सियासी निज़ाम जो हुकूमत आए वो निज़ाम ना मतलब हुकूमत आए तो वो अपने तर्ज के लोगों को आगे लाए और किसी को कहीं फेंक दे, किसी को कहीं मुकर्रर कर दे और उससे वो काम नहीं कर सकते, रिक्रूटमेंट मेरिट पर नहीं हो। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हुक्मरानी के अंदाज से वाबस्ता है। अंदाज भी सही होना चाहिए और हकीकतन भी सही होना चाहिए, वरना ये जो लाखों करोड़ों जो एहलकार हैं गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ही काम करेंगे ना। प्राइम मिनिस्टर का या मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर्स तो काम नहीं कर सकेंगे ना, वो तो हुक्म जारी करेंगे। अमल भी हो, अमल करने वाले लोग अगर अमल न कर सके तो फिर यही होगा कि कोई काम नहीं होगा और जमहूरियत जो है ना वो बराए नाम रह जाएगी। तो शाह साहब ये बयान कीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो परवान क्यों नहीं चढ़ पाया, यहाँ पर हम लोगों में जमहूरियत सही तरीके से क्यों नहीं आ पाई? माफ कीजिए, मेरे यहाँ सिग्नल सही नहीं है। अब जी शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, रिपीट करना जी, पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जमहूरी निजाम हुकूमत है, वो सही तरीके से परवान क्यों नहीं चढ़ पाया? वो तो अब ये है ना कि पाकिस्तान के वक्त आप देखें उसकी तो बड़ी हिस्ट्री है। पाकिस्तान जो बना वो ऐन उस वक्त बना जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गई, और उस वक्त लीडरशिप में सिर्फ कायद-ए-आज़म थे, दूसरे लोग जो थे वो अहम, वो उस वक्त कोई ऐसी खास उनकी पाकिस्तान का जो इलाका मौजूदा इलाका है उससे ताल्लुक नहीं रखते थे। और इस तरह से वो लोग यहाँ जब तशरीफ लाए और यहाँ ट्रांसफर हो गए पाकिस्तान के हिस्से में, तो उन्होंने आईन ही नहीं बनाया।
आइन बना जाके जो इफेक्टिव आइन हो, जो वो बनाते हैं तर में, और वो भी जब दो मुल्क दो टुकड़े हो गया तो अब ये, और उसके बाद जो असेंबली आई है आप देखें 3-3 साल के बाद, 2-2 साल के बाद वो उनको डिसमिस किया गया सारों सूबों के और मरकजी असेंबली को। तो इस तरह से कोई बन नहीं सकेगा वो मजबूती। तो आपके ख्याल में जो मौजूदा हुकूमत है, क्या वो जमहूरियत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है या फिर माजी का जो तर्ज हुकूमत है उसी पर अमल दरामद कर रही है? मौजूदा हुकूमत कोई आइडियल किस्म की हुकूमत तो नहीं है, लेकिन किया जाए, अगर सब जो है ना जो पार्टियां हैं वो मिल करके ये तय करती हैं कि हम इस तरह से हुकूमत चलाएंगे, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं। मैं एज अ मेंबर मैं आपको बताता हूँ कि हमने पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का वोट दिया इलेक्शन के बाद, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का वोट दिया, उसके बाद 6 महीने के बाद या कितने महीने के बाद प्रेसिडेंट का वोट दिया। उसके बाद मुझे तो याद नहीं कि किसी भी मामले में, पॉलिसी मामले में हमने मशवरा किया गया, मीटिंगें भी बुलाई गई, सुना भी गया, लेकिन उसके बाद कोई यानी उसके में अमल क्या हुआ, वो अमल नहीं समझता कि हमें कोई उसमें से है या हम कह सकेंगे ये पॉलिसी हमारे यानी अक्सरियत मेंबरान की राय से बनी है। शाह साहब, इसका मतलब तो ये हुआ तो बड़ा रास्त जो है ना ऊपर से चल रही है, और हमारे लिए यही है कि हम अपने हल्कों में जाएं। अब हुकूमत ने ऐलान किया और हमें पार्टी ने मशवरा दिया, पार्टी के बड़े जो लीडर्स हैं उन्होंने कि मेंबरान अपने हल्कों में जाएं। जब हल्कों में जाते हैं तो यहाँ कोई चीज है नहीं, मतलब पंप्स नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इधर बड़ी पानी की झीलों को देख रहा हूँ जहाँ पहले आबादियां थी, और वहाँ पानी के झील बने हुए हैं बरसात की वजह से, और नहर जिस पर खड़ा हूँ वो सूखी हुई है क्योंकि पानी बंद है सकरबराट से। लेकिन आप देखें कि हम इनको पंप्स चाहिए, और इनको कहाँ से पंप्स आएंगे, है ही नहीं। लोग अपने पंप्स चला रहे हैं। अब हमें वायदा क्या है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले वो इनको डीजल देंगे, दे रहे हैं कुछ, लेकिन यहाँ तो बड़ी एफर्ट चाहिए और इसके लिए प्लानिंग चाहिए। अब एक नोटिस है ये, हमें ये एक किस्म की इंतबाह है कि ऐसी मौसम आ सकती हैं, पहले कभी नहीं हुई ऐसी, हिस्ट्री में नहीं हुई ऐसी बारिशें। अच्छा शाह साहब, जिस तरह से लेकिन ये इंतबाह है, और इंतबाह के बाद हम क्या करेंगे, कोई है पॉलिसी, कोई है प्रोग्राम? पॉलिसी नहीं है शाह साहब। ड्रेन्स बनाएंगे जो जाके नहरों में खत्म होगी, ताकि वहाँ जो है ना जो ढलान है, जो नीचे है, सिंध की सारी जमीन नीचे है, और अच्छा। दरिया जो है ना उसको रिजर्वर कहते हैं, माना दरिया ऊपर की जमीन से बहता है सिंध में। सिंध की फ्लैट जमीन है, यहाँ जो भी पानी आता है वो जमा हो जाता है, निकलता नहीं है। तो इस तरह से अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग की ये तो नहीं करेंगे, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अक्सरियत जो है ना वो मरहून मिन्नत है सियासतदानों की और सियासी बड़े लोगों की, वो तो नहीं करेंगे। वो तो एक किस्म के यानी मतलब है कि साये के तौर पर, यानी एक शेडो के तौर पर चलते हैं। हमें ये कहते हैं कि साहब एक शेडो है, ये साहब दूसरा शेडो है, यानी मतलब है बने हुए हैं, उनकी कारकर्दगी कुछ भी नहीं है, न मॉनिटरिंग है, न मॉनिटरिंग होनी है। अच्छा शाह साहब, आपने जिस तरह से आपका इलाका भी इस वक्त डूबा हुआ है, जमहूरियत भी है, तो क्या आपने आवाज बुलंद की है असेंबली में या अपनी पार्टी क़यादत से मुलाकात में कहीं आवाज बुलंद की आपने कि ये तर्जे जो सियासत है वो दुरुस्त नहीं है? आपने ये सही सवाल किया कि मैंने कहा आवाज, मैंने हर फोरम पर, आप शुरू करते हैं, मैं सिंध काउंसिल जो पार्टी की है, हर मीटिंग में मैंने यही कहा है, बराए करम रिक्रूटमेंट आप मेरिट पर करें, अगर नहीं करेंगे तो मुझे भी हक है, मैं कहूं कि इसको आप लगाएं, उसका अगर आप दूसरे कहने पर लगते हैं, एक सिस्टम बनाए। मैंने ये भी कहा है कि काम नहीं हो रहा है, मैंने असेंबली में कई बार कहा है। अभी रिसेंटली लास्ट ये नहीं है जो 2 घंटे सेशन नहीं, उसमें तो मैं नहीं गया, लेकिन उससे पहले वाली सेशन में मैंने स्पीच की थी लॉ एंड ऑर्डर पर, यही कहा था कि द सिस्टम इज नॉट रनिंग। आप उसको कैसे चलाएंगे, इस तरह से नहीं चलाएंगे। यहाँ तो ये है कि बस ये है कि भाई अगर MQM जाएगा तो फिर क्यू से हम राब्ता करेंगे, क्यू वाले से अगर का डर है तो हमें फिर इसका मतलब डॉक्टर साहब उनको बनाना चाहिए। यही है, वी आर पासिंग फ्रॉम वन डे टू अनदर डे।
शाह साहब आपसे आखिरी सवाल करूंगा, जानना चाहता हूं कि क्या हम आज जमहूरियत से इंतकाम नहीं ले रहे? जमहूरियत बड़ी मुसीबतों से, मुश्किलों से, कुर्बानियों से मिली, लेकिन आज हम जमहूरियत के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उससे हम इंतकाम ले रहे हैं जमहूरियत से। नहीं, मैं इससे माफ कीजिए, मैं ये नहीं करता कि उदाहरण, लेकिन ये लोग, हम जो लोग हैं ना, हम तो पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ द पॉसिबल। हमें जो दिया गया है, अब मेरे हाथ में जो है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं एमएनए हूं, लेकिन एमएनए क्या कर सकता है सिवाय इन्हें के लोगों के पास जाए, उनके हाल अहवाल पूछे। अगर कोई चीज होगी वो मैं दे सकूंगा ना। आप सिस्टम बनाए, आप जो लाखों करोड़ों अफसर्स को आप इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं, मराद दे रहे हैं, आपने उनको छोड़ना है। तो यू आर इंडिपेंडेंट, यू मस्ट एक्ट। उनकी मॉनिटरिंग करनी है, और वो मॉनिटरिंग चीफ मिनिस्टर करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब काबिल आदमी है इनके, लेकिन वो कर नहीं सकते, उनके पास कोई अख्तियार नहीं है। मैं ये भी मैं कह चुका हूं असेंबली में, और इस पर मुझ पर नाराज नहीं तो हमारे दोस्त भी मेहरबान है। शाह साहब, इसका मतलब हुआ कि हुकूमत जमहूरी है, लेकिन तर्ज हुकूमत आमरीयत वाला है। बस आमरीयत का लफ्ज तो मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं कहना चाहता, लेकिन ये है ना कि हमसे एक रूह जो है ना, वो जमहूरियत की छीनी गई है, एक फार्म है। बहुत शुक्रिया सैयद जफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। उन्होंने सीनियर पार्लियामेंटेरियन होने का हक भी अदा किया है। उन्होंने बहुत खरी खरी बातें भी की हैं, और उन्होंने कहा है कि जमहूरी हुकूमत ज़रूर है, लेकिन सिस्टम नहीं है। हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना है, यहाँ पर इदारों को मजबूत करना है, और जो हमारे पार्टी हेड बैठे हैं उनको भी, जो सियासतदान हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनको पॉलिसी मेकिंग में शरीक किया जाना चाहिए, ताकि जमहूरियत सही मानों में परवान चढ़ सके। उनका कहना है कि अपनी पार्टी के लिए शायद वो आमरीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उनके बकौल उनसे जमहूरियत की जो रूह है वो छीन ली गई है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।